प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कबीर के दोहे, जिनमें गुरु महिमा का वर्णन किया गया है, का अध्ययन करेंगे। कबीर का जन्म सन 1398 और मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मानी गई है। इनकी प्रमुख रचनाओं में का नाम बीजक है, और जिसके अंतर्गत साखी, सबद और रमैनी 3 रचनाएं इनकी मानी गई हैं। बीजक के नाम से वो प्रसिद्ध है। इनकी भाषा सदगुकड़ी भाषा मानी गई है, जिसे अपन खिचड़ी भाषा के नाम से भी जाने जानते हैं। आपके पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य के अंतर्गत गुरु महिमा का वर्णन किया गया है। चंद संकेत दोहे जो आपके गुरु महिमा के बताए गए हैं। देखिए आज गुरु महिमा के कबीर जी के दोहे। पहला दोहा है इनका कि गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आकाश। आपा मेट जीवित मरे तो पावे करता। कबीरदास जी हमें यहाँ कहते हैं कि गुरु और गोविंद तो एक है, एक ही समान है। दूजा यह आकार हमने प्राप्त करके इन दोनों को भेद को निरूपित किया है। आपा मेट जीवित मरे। कबीरदास जी कहते हैं आपा मीन्स घमंड या अहंकार को यदि हम मेट दें तो हम जीवित जीते जी मर जाएं। अर्थात जीते जी मरने का तात्पर्य ये नहीं कि हमें शरीर को, संसार को त्याग दें, नहीं, हमारे अंतर्गत मौजूद सांसारिकताओं का त्याग कर दें तो पावे करतार, तो हम करतार को यानी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात गुरु के माध्यम से ही या गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिम बिसरी जाए। जब गोविंद क्रिया करी, कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला। जब ज्ञान का प्रकाश हुआ तो हमें गुरु मिला, यानी गुरु को मिलने से हमारे ज्ञान का प्रकाश हुआ। सो जिनी बिसरी जाए, अब उसको कैसे भुलाया जा सकता है? अर्थात नहीं, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया जाए, यानी जब भगवान की, गोविंद की ही कृपा हुई तभी जाकर के हमें गुरु मिला, और गुरु के मिलने से ही हमें ज्ञान का प्रकाश हुआ, और ज्ञान के प्रकाश से ही हमें परमात्मा से साक्षात्कार हुआ या उनके दर्शन हुए। तो अब हम ऐसे गुरु को कैसे भूल सकते हैं? अर्थात वो गुरु बुलाने लायक नहीं है। उस गुरु के सानिध्य में रहकर के परमात्मा की प्राप्ति संभव है। अगला दोहा देखें कि पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, आगे ते सतगुरु मिला, दीपक दिया हाथ। कबीर कहता है कि मैं पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, इस संसार के साथ भागा चला जा रहा था, अर्थात सांसारिकता में फंसा हुआ था, मद माया लोभ मोह के पीछे चल रहा था। पर आगे ते सतगुरु मिला, आगे मुझे मेरे सच्चे गुरु मिल गए। दीपक दिया हाथ, उन्होंने दीपक अर्थात ज्ञान का दीपक मेरे हाथ में दे दिया, तो मैं संसार के साथ जाता हुआ वहीं रुक गया। अर्थात मद माया लोभ मोह विषय वासना भोग विलास, इन सब से मैंने अपने को अलग कर लिया। बूढ़ा था पे उबरा, गुरु की लहर चमक। भेरा देखा जर जरा, उतर ही पड़े फरक। बूढ़ा था पे उबरा, यानी मैं डूब गया था, किसमें? सांसारिकता में। पे उबरा लेकिन उबर गया, उससे उद्धार हो गया। गुरु की महिमा, गुरु की लहर चमक। जब गुरु की लहर आई, गुरु की लहर चमकी, अर्थात गुरु की कृपा हुई, तो मैं इस सांसारिकता में जो डूबा हुआ था, उन गुरु की कृपा से, गुरु की लहर से मैं उसमें से चमक गया, अर्थात उसमें से उबर गया, बाहर आ गया। भेरा देखा जर्जरा, और जब बाहर आकर के मैंने सारा जर्जरा संसार को देखा, उतर ही पड़े फर्क, तब जाकर के मुझे उसके अंतर का भेद मालूम चला कि वास्तव में सांसारिकता के अंदर क्या है और भगवान की भक्ति के अंदर क्या है। दोनों के अंदर को मैं तब जाके समझ पाया। अगला दोहा देखें कि कबीर चित्त चमकिया 14 लागी लाए, हरि सुमरन हाथों घड़ा बेगोले हो जाए। कबीर जी कहते हैं कि मेरा चित्त चमके, मेरा मन तब चमकने लगा, तब साफ हुआ। कब? 14 लागी लाए, जो चारों दिशाओं में आग लगी हुई थी, अर्थात चारों से मद माया लोभ मोह सांसारिकता विषय वासना में व्यक्ति लेता था, चारों तरफ आग लगी थी। लेकिन ऐसे उस समय पर कबीर कहता है कि ऐसे जब व्यक्ति इन सांसारिकता में फंस जाता है, तो उस समय केवल इस समय उसकी एक चीज उसके काम आती है कि हरि सुमरन हाथ में घड़ा, कि हरि स्मरण रूपी सुमरन हाथ में घड़ा है। यानी हमें इस समय केवल राम नाम स्मरण करने से ही, और भगवान का स्मरण करने से ही
संसार सागर से पार जाया जा सकता है। कि हरि सुमरन हाथ घोड़ा बेगुले बुझाए, जो ये सांसारिकता की आग हमारे अंतर्गत लग रही है, इसको हम कब मिटा सकते हैं? जब हम हरि स्मरण रूपी घड़े को लेकर के चलेंगे। यानी अग्नि को बुझाने के लिए जिस तरह पानी काम आता है, ऐसे ही आज के समय में जो सांसारिकता की अग्नि हमारे अंदर लगी हुई है, यानी मद माया लोभ मोह में जो हम फंसे हैं, उससे हटने के लिए केवल परमात्मा का स्मरण करना ही पर्याप्त है। अर्थात भगवान की भक्ति में सार होता है। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कई को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीरदास जी कहते हैं पार ब्रह्म के, परमात्मा के तेज का कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि वो कैसा है, क्या है। केवल और केवल कही को शोभा नहीं देखा ही भगवान, कहने से उसकी शोभा का वर्णन करना तो संभव नहीं है। वो तो देखने पर ही, यानी समझने पर ही, आभासित करने पर ही प्रमाणित होता है कि वास्तव में परमात्मा की भक्ति या परमात्मा क्या चीज है। उससे पहले उसके बारे में कोई भी वर्णन करना अनुचित है। चिंता तो हरि नाम की और चितवे दास, जो कछु चितवे राम बिन सोई काल की फास। चिंता तो हरि नाम की, कि केवल हमें हरि के नाम स्मरण के महत्व को बताया कवि ने, कि हमें हरि का नाम ही लेना चाहिए। और चितवे दास, हे दास या हे प्राणी, हे जीव, और किसी भी तरफ तो मत देखिए। केवल कहाँ देखना है, क्या करना है? हरि का नाम स्मरण करना है। जे कछु चितवे राम बिन, यदि तुम राम के बिना किसी और की तरफ देखोगे, तुम्हारी निगाह दृष्टि और कहीं जाएगी। सोई काल की फांस, वो सब काल की फांस है। अर्थात सांसारिकता की तरफ यदि आप जाओगे, मद माया लोभ मोह में फंसोगे, तो वही तुम्हारा काल है। केवल तुम्हारा ध्यान आकृष्ट होना चाहिए ईश्वर की तरफ, परमात्मा की तरफ। नैना अंतर्याय तू नैन झाप तू लेवे, ना हो देखो और को ना तुझ देख न दे। अगले दोहे में कबीर कहता है, अपने वो कबीर ने आत्मा को पत्नी और परमात्मा को पति माना है। अपने परमात्मा रूपी पति को वो अपने और पास बुलाता है। वो कहता है कि नैना अंतर आओ तू, कि हे परमात्मा तुम मेरे नेत्रों के अंदर आ जाओ, और नैन झांक तो ले, और आपके अंदर नेत्रों में आते ही मैं मेरे नेत्रों को बंद कर लूं। ना हो देखो और को ना तुझ देखने दो, ना मैं किसी और को देखूंगी, या ना मैं किसी और को देखूंगा, ना मैं तुम्हें और को देखने दूंगा। अर्थात मैं तुम्हें मेरे अंदर स्थापित बसा लूंगा। नेत्रों के माध्यम से हृदय में बसाने की बात करता है अपने परमात्मा रूपी पति को यहाँ इस दोहे में कबीरदास। बहुत दिलन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जिया कर से तुझ मिलन को मन नहीं विश्राम। अपने परमात्मा रूपी प्रीतम के आगमन और उनसे मिलने की इच्छा को व्यक्त करता है कबीर इस दोहे के माध्यम से। कहता है कि बहुत दिनों की ज्योति बाट तुम्हारे राम की, हे प्रभु, हे राम, मैं आपके आने की बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी, बाट जो रही थी, इंतजार कर रही थी। जीव तरसे तुझ मिलन को मन नहीं विश्राम, तुझसे मिलने के लिए मेरा जीव तरस रहा है, मेरे मन को विश्राम या चैन नहीं है। अंसड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीवड़िया छाला पड़े राम पुकार। पर कबीर ने इसी से संबंध में देखा है कि अपने परमात्मा और पति को आगमन के मार्ग को देखते देखते आंखों में झाई पड़ जाती है। कबीर ये भी कहता है, इसी से मिलता जुलता दोहा है, आप ये लिख सकते हैं इसके सब समानार्थी दोहों के रूप में, विशेष के रूप में लिख सकते हैं आप लोग। कि मूरस संग न कीजिए लोहा जल ने कराए, कदली शीत भुजंग मुख एक बूंदती हुआ है। कबीर यह कहता है कि हमें मूर्ख मन मूर्ख के संग में नहीं जाना चाहिए। दुष्ट लोगों के हम संग में जाएंगे तो निश्चित है हम दुष्टता को धारण करें। तो कबीर यह दुष्टता से दूर रहने की बात करता है कि मूरस संग न कीजिए लोहा जल न कराए, कि हमें मूर्ख का साथ नहीं लेना चाहिए। जिस प्रकार की लोहा पानी में से तैरा करके पार नहीं करा सकता, लोहा स्वयं पानी में डूब जाता है। कदली शीत भुवंग मुख एक बूंद हूं भाई, कि जिस प्रकार से केला होती है स्वाति नक्षत्र के समय होने वाले बरसात की जल की एक बूंद, यदि केले पर पड़े तो वो कपूर बन जाती है, सीपी में पड़े तो वो मोती बन जाती है, और सर्प के मुंह में जाए तो वो जहर बन जाती है। यानी तीनों संगति में अलग अलग संगति पाने पर उसके अलग अलग दुष्प्रभाव नजर आते हैं। तो ऐसे ही हमें अच्छी संगति में जाना चाहिए, बुरी संगति में नहीं जाना चाहिए। यह ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंगन भूल। कबीरदास ये संसारिकता के सुख जिसे हम देखते हैं उससे हम के बारे में हम वर्णन किया है कि ये संसार जो है अर्थात मद माया लोभ मोह का ये पूरा जो जाल है, ये केवल सेवल के फूल की भांति है।
कि जिस तरह कपास का जो पौधा होता है उसमें आने वाला पुष्प रंग बिरंगा बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन जो पकता है तो देखते हैं उसमें तोता जाकर के वहां बैठता है कि इसमें आने वाला फल बड़ा मीठा होगा, अच्छा होगा, लेकिन जो पकता है तो उसमें देखता है वो चोंच मारता है तो उसमें रूह ही निकलती है, कोई टेस्ट नहीं, खाने में कुछ नहीं। ऐसे ही ये संसार है, ये बाहर से देखने में तो बड़ा सुंदर आवरण है, लेकिन जब इसमें अंदर प्रवेश करते हैं यानी मत माया लोभ मोह या सांसारिकता में प्रवेश करते हैं तो वह जाने के बाद पता चलता है ये सेवल के पुष्प की तरह है। इसलिए हमें संसार से या सांसारिकताओं से हमें बच के रहना चाहिए। मासी गुड़ में गड़ी रहे पंथ रही लपटाए, ताली पीटे सिर धुने मीठो गोई माए। कबीरदास जी कहते हैं हर जहां कहीं मीठा होता है वहां मक्खी पहुंचती है। मक्खी के बारे में कहा है कि मासी गुड़ में गड़ी रहे, कि मक्खी गुड़ में जाकर के बैठ जाती है, वो उस पर चिपक जाती है, निकला नहीं जाता उससे, क्योंकि उसके पंख गीले नहीं होने के कारण उसमें चिपक जाते हैं। और पंथ रही लपटे, अब वो पंख को लपटा रही है, उसमें लिपट गई गुड़ के अंदर, अब वो बाहर निकलना चाहती है लेकिन निकल नहीं जाता। वैसी स्थिति हमारे यहाँ पर है कि एक बार सांसारिकता के अंदर यानी मद माया लोभ मोह में जब प्राणी फंस जाता है तो वहां से वापस आना बहुत मुश्किल है, वापस नहीं आ सकता, क्योंकि सांसारिकता उसे अपनी ओर खींच के रखती है, जैसे मक्खी को गुड़ दबा के, गुड़ में से बैठने के बाद मक्खी वहां से खड़ा होकर नहीं उठती। ताली पीटे सुर्द ने मीठे बोई माए, कि मीठे के अंदर बैठी हुई मक्खी ताली पीटती है, सिर धुनती है, अर्थात वहां निकलने का प्रयास करती है, लेकिन वो वहां से निकल नहीं सकती। इसलिए प्राणी को कबीर ने इन समस्त दोहों के माध्यम से गुरु महिमा और व्यक्ति के जीवन में सांसारिकता से परे रहने के लिए और परमात्मा के महत्व को प्रदर्शित किया है। तो हमें भी सांसारिकता से प्रवेश करने के बाद उसे वापस नहीं आ सकते, इसलिए हम ध्यान रहे कि सांसारिकता में प्रवेश ना करें और परमात्मा ईश्वर की भक्ति में ही अपने आप को समर्पित कर दें। वहीं हमारे इस सांसारिकता में संसार में रहते हुए हमारे जीवन के जो 4 फल प्रमुख माने गए हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, इस मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है यदि अच्छे गुरु के सानिध्य में पहुंचकर परमात्मा के दर्शन या उसकी भक्ति करने के उपरांत। और इस कलयुग के रूप में तो हम कह सकते हैं कि केवल नाम स्मरणी नाम आधारा, ऐसा और भी संत लोगों ने कहा है कि राम नाम का स्मरण लेना ही संसार से पार करने का उचित श्रेष्ठ अच्छा माध्यम है जिसमें हमें करना चाहिए। धन्यवाद।